अस्सलाम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बंद गोभी। लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ है। बंद गोभी जिस तरह हम प्लांट्स एक लगाते हैं बंद गोभी का, उसके ऊपर एक ही फूल बनता है, एक प्लांट के ऊपर एक फूल। और ये वाली जो चीज़ है ब्रसेल्स स्प्राउट, ये स्प्राउट्स में लगते हैं बंद गोभी। छोटे साइज़ की होगी, छोटा नींबू कह लें, छोटा टमाटर कह लें, उस साइज़ का ये होगा। और एक लंबी सी ब्रांच निकलेगी, ब्रांच के ऊपर बेशुमार स्प्राउट्स लगेंगे इस तरह के। वो मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा प्लांट की। बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं ये एक ही ब्रांच के ऊपर, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। है ये बंद गोभी ही, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ है लगने के एतबार से, और बहुत ही प्यारी भी लगती है ये लगे हुए। और ये देख लें 90 से 110 दिन लेंगे ये मैच्योर होने में। बाकी ये सारी डिटेल लिखी हुई है। इंपोर्टेड वैरायटी है, लिविंगस्टन अमेरिकन वैरायटी, 900 मिलीग्राम सीड्स हैं। और ये ऊपर कीमत लिखी हुई है डॉलर्स में इसकी। ये देख लें सारा नाम, ब्रसेल्स स्प्राउट्स लॉन्ग आइसलैंड इम्प्रूव्ड। एक नई चीज़ है, लास्ट टाइम इसको ग्रो किया था मैंने पिछले साल। इसके सीड्स लगाए थे, पनीरी बन गई थी, लेकिन उनको सेपरेट नहीं कर पाया मैं टाइम की किल्लत की वजह से, तो वो उसी पॉट्स में ही ख़त्म हो गए, रूट्स बाउंड हो गई और प्लांट्स मर गए। तो इस साल दोबारा लगा रहा हूँ मैं इनको, इंशाल्लाह इस बार शिफ्ट भी करेंगे अलग से। लेकिन ये पॉट में चलना ज़रा मुश्किल है। अगर पॉट लेना भी हो तो बड़े साइज़ का लें, 14 से 16 इंच का ले लें। छोटे पॉट में बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसका काफ़ी मोटा बंच भी बन जाएगा। पूरे बंच के ऊपर गुलाई में स्प्राउट्स लगेंगे और काफ़ी मोटा बंच होगा और काफ़ी लंबा भी होगा। प्लांट्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से रूट्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो पॉट आपको बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। एक आध प्लांट मैं इंशाल्लाह पॉट में भी लगा के दिखा दूँगा, और बाकी मैं अपने ज़मीन में शिफ्ट करूँगा सारे प्लांट्स। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो पीट मॉस और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ की है, दो चीज़ों का मिक्स। अगर आप चाहें तो इसमें इजाफ़ा कर लें, काऊ डंग और बोन मील या फिर कोई और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो आप ऐड कर लें, या फिर कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं आप ड्रेनेज को बेहतर बनाने के लिए। बहुत ईजी टू ग्रो है, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसको अभी मैं शावर के ज़रिए मॉइस्ट कर दूंगा सीड्स को, क्योंकि सॉइल जो है नीचे वाली वो ड्राई है। उसके बाद जी इनको कवर कर देना है कोकोपीट से। ऊपर वाला जो सरफेस है उसको बराबर कर दें, लेवल कर दें उसका, ताकि सभी सीड्स को बराबर पानी मिले और कोई भी सीड ख़राब ना हो। तो लें जी, सीड लग गए हैं, इसको कवर भी कर दिया है। अभी ऊपर से दोबारा पानी दे देंगे, एक बार भर के पानी दे देना है, जल्दी खुश्क ना हो पानी। आज 30 अक्टूबर है और अभी इसको मैं शॉपर से कवर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले टैग लगा लें। और इसको भी शॉपर से कवर कर देंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाए, ह्यूमिडिटी भी बनी रहे। लेकिन इसको भी मैं ग्रीन नेट के नीचे रख दूंगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहते हैं तो शॉपर उतार दें, वरना फंगस लग जाएगा। और पानी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में पानी जल्दी खुश्क होगा। दिन में आपको 2 मरतबा पानी देना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल जो है टेम्परेचर तकरीबन दिन के टाइम 24 तक होता है। जब ये मज़ीद कम हो जाएगा, 18 से 20 तक आ जाएगा, तो दिन में 1 मरतबा पानी देना पड़ेगा। और शॉपर से कवर करने का फ़ायदा भी है, बारिश वगैरह होगी तो हमारी सीडलिंग ख़राब नहीं होगी। इसको मैं ग्रीन नेट के नीचे रख दूंगा, जहाँ से ग्रीन नेट से पास होने के बाद इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। तो लें जी, अभी इसको मैं इसकी लोकेशन पे रख देता हूँ, और जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 7 दिन बाद
7 दिन पहले ब्रसेल्स स्प्राउट्स के सीड्स लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के बाद बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन हो गई है। इसका रिज़ल्ट आपको शेयर करने वाला हूँ। जर्मिनेशन तो 2 से 3 दिन के बाद स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 7 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं। और अभी तक इसको मैंने शॉपर से ही कवर किया हुआ था। तो लें जी 7 दिन के बाद का रिज़ल्ट। बहुत सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं, बहुत सारे सीड जर्मिनेट हो रहे हैं अभी। और इन्होंने अपने लीव्स भी बाहर निकाल लिए हैं। ये देख लें, बहुत ही प्यारे लीव्स हैं इसके। ये चेक कर लें, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। और ये देख लें जी ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक लंबी सी ब्रांच होगी, उसके ऊपर स्प्राउट्स होंगे, नीचे बेशुमार गोल गोल, और टॉप पे जो है इसके लीव्स होंगे इसके, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक ढांचा सा बना हुआ इसका। तो मेन काम तो था हमारा सीड को जर्मिनेट करवाना। ये पहला पार्ट बना रहा हूँ मैं सीड जर्मिनेशन का, वो हमने सीड जर्मिनेट करवा लिया बहुत ईजीली। जितनी हेल्दी ग्रोथ है, 7 दिन का रिज़ल्ट है। मतलब कि हमारा लगाने का टाइम, लगाने का तरीका और सॉइल मिक्स बहुत ही बेहतरीन थे। और इसको मैंने शॉपर से कवर करके ही रखा हुआ था, ग्रीन नेट के नीचे रखा था। अब इसको मैं ओपन ही रखूँगा और डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगा ताकि ये अच्छी ग्रोथ करे। और चिड़ियाँ वगैरह हैं काफ़ी, इस तरह की जो सीडलिंग होती है चिड़ियाँ ख़राब कर देती हैं, तो इनको कवर कर दें किसी चीज़ से। अंगूर वाली जो टोकरी होती है या फिर वेजिटेबल्स वाली जो टोकरियाँ होती हैं प्लास्टिक की, वो ऊपर आप इसके रख दें तो चिड़ियों वगैरह से बचे रहेंगे। तो रेंज जी सीडलिंग हमारी हो गई रेडी। अभी इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगा और जैसे ही ये मज़ीद बड़े होंगे, शिफ्टिंग के काबिल होंगे, इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूँगा ज़मीन में, और पॉट्स में भी लगा के देखेंगे। वो इंशाल्लाह दूसरा पार्ट बनाऊँगा मुकम्मल तफसील के साथ, सारी केयर, फर्टिलाइजिंग वगैरह और शिफ्टिंग और हार्वेस्टिंग, और दूसरा पार्ट बनेगा। अभी फ़िलहाल ये मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ। सितंबर चल रहा है अभी, और आप भी अपनी सीडलिंग कर लें। सितंबर सारा महीना आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं विंटर्स की। तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि किस तरह ब्रसेल्स स्प्राउट्स को जर्मिनेट करवाना है। ये पहला पार्ट है। और अभी यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।